तो हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे आप सब। आशा होगा कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपका जो मैथ्स का तैयारी है वो बढ़िया से चल रहा होगा। निर्देशांक ज्यामिति का 7.1 लेसन हम लोग पढ़ के खत्म कर चुके हैं। उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप लोग आशा होगा कि देख लिए होंगे। नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देते हैं, या जाकर आप चैनल पर विजिट करके आप उसको देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन उसमें किया गया है। आप आराम से बढ़िया से समझ कर आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। कल से लेते हैं ओके। आज हम हमारा जो लेसन स्टार्ट होने वाला है वो निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2 स्टार्ट होने वाला है। और इस निर्देशांक में निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर में 7.2 का भी एक एक प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत का विषय नहीं होगा। आप मस्त समझ के साथ आप इसको बनाइएगा। एग्जाम में आने वाला प्रश्न होता है और कौन कौन सा प्रश्न को कितना इजीली तरीके से आप डील कर लीजिएगा, हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। ओके, चलिए पहला बात कि इस चैप्टर में जो हम लोग कल पढ़ाई करेंगे, ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो चलता है विभाजन सूत्र से। ठीक है, किससे चलता है? विभाजन सूत्र से। सदा आ जाओ, विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है इस पे पहले देखो। विभाजन सूत्र यानी एक देखो, एक मान लो कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है भैया? x1, y1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो x2, y2। दो कोऑर्डिनेट है आपका x1, y1 और x2, y2। क्लियर हो गया? ठीक है। अब कहता है कि बीच में कोई पॉइंट है, बीच में नहीं हो सकता है कि बस इस दोनों पॉइंट के अकॉर्डिंग कहीं भी इधर पॉइंट है, यहां हो यहां हो यहां, मान लो कि कहीं पॉइंट एक है। इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मान लो क्या है? x, y। देखो दो पॉइंट है आपका x1, y1, x2, y2। बीच में कोई पॉइंट है x, y। ठीक है। अब ध्यान ये देना है कि ये जो पॉइंट है इस डंटा को दो भाग में बांट रहा है। बोलोगे हाँ बिल्कुल बांट रहा है। ये जरूरी नहीं है कि इधर वाला डंटा जो होगा जितना होगा उतना ही इधर होगा। ये छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है। ये छोटा हो सकता है तो ये बड़ा हो सकता है। इसमें ध्यान देकर, बराबर भी हो सकता है, छोटा बड़ा भी हो सकता है। यही तो पता किया जाता है कि आखिर इसका क्या रेशियो है। तो ये जो रेशियो होता है इसको कहते हैं M1, इसको कहते हैं M2। आप डिवाइड कर सकते हो, मान सकते हो कि ये M1 रेशियो है, ये M2 रेशियो है। रेशियो का बात अगर बच्चा को समझ नहीं आता है तो उसको समझने के लिए बहुत जानकारी होनी चाहिए। छोटा मोटा बात समझना चाहिए कि रेशियो में क्या ऐसा बात हम बताने वाले हैं आपको। तो पहले एक चीज को समझो, एक्चुअल लाइफ के अनुसार मान लो कि इतना बड़ा डंटा है, आप इस डंटा को दो भाग में तोड़ दिए। पूरा डंटा का लेंथ था मान लो 10। ठीक है, पूरा डंटा का लेंथ मान लो 10 था। आप इसको दो भाग में तोड़ रहे हो, एक तरफ टूट गया 4, एक तरफ टूट गया 6। दिमाग लगा लो, एक तरफ 4 टूटा, एक तरफ कितना टूट गया? 6 टूट गया। अब 4, 6 टूटा तो कोई पूछेगा कि बताओ कितना रेशियो में तोड़े हो। तो कभी भी रेशियो फाइंड करने के लिए कुछ नहीं किया जाता है, यही 4 रेशियो 6 लिख दिया जाता है, इसी को लिख दिया जाता है। और कटने वाला होता है तो कटा दो, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 रेशियो 3। अब इसके बाद तो नहीं कटेगा ना, इसका मतलब कि ये जो डंटा है ये डिवाइड हुआ है 2 रेशियो 3 में। ये डंटा किस में डिवाइड हो गया? 2 रेशियो 3 में डिवाइड हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे तो हम लोग मानते हैं कि ये जो डंटा है वो M1 और M2 में डिवाइड हुआ है। इस पॉइंट का नाम रहेगा x1, y1, इस पॉइंट का नाम रहेगा x2, y2। बीच में एक पॉइंट है जिसका नाम है x, y। वो पूछेगा आखिर ये x, y का मान क्या है जो इन दोनों बिंदु को M1 और M2 रेशियो में डिवाइड किया है। ठीक है, तो इस रेशियो का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? x, y इक्वल टू फॉर्मूला चलता है भैया। क्या चलता है? देखो फॉर्मूला कैसे याद हो जाता है। अगर हम लिखेंगे M1 तो इसमें से लिखेंगे x2, M1 x2 प्लस M2 लिखेंगे तो x1 लिखेंगे, बटा होता है M1 प्लस M2। ओके, क्या होता है बताओ? M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस क्या हो गया? M2 हो गया। कमा लगाओ भाई। उसके बाद क्या होगा? अब हम लिखेंगे y वाला बात, क्योंकि x वाला तो काम कंप्लीट हो गया। अब y वाला पे आ जाओ, तो इसमें क्या होगा? फिर लिखेंगे M1, जहां 1 लिखेंगे तो फटाक देकर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ओके, क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो M1 y2 प्लस M2
y1, अगर m2 होगा तो y क्या होगा 1 होगा। नीचे क्या होता है भैया m1 प्लस m2 होता है, m1 प्लस क्या होता है m2 होता है। यही है तो आपका विभाजन सूत्र, यही है आपका सेक्शन फॉर्मूला। यही कौन सा फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला, इसी को सेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है। ठीक है, विभाजन सूत्र कैसे याद कैसे करोगे, एकदम इजी तरीका है याद करने का। इसको x का y का मान निकालना है, ओके ठीक है। m1 का मान क्या, तो m1 बोलोगे तो x2 बोलना, m2 बोलना है तो x1 बोलना है। नीचे क्या m1 प्लस m2, फिर y वाला में जाओगे तो m1 तो y2, m2 तो y1, फिर नीचे m1 प्लस m2। यही आपका तरीका, यही आपका रूल्स है। आया बात समझ में। क्या करना है भाई, अब मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो ऑलरेडी सोचने की बात नहीं। m1 y1 का मान, m2 x2 y2 का मान दिया रहता है, रेशियो का मान दिया रहता है, तो बोलता है ये निकालो, या ये दे देता है तो कहता है रेशियो निकालो। कुछ भी एक को हाइड कर दिया जाएगा, एक को हटा दिया जाएगा, बोलेगा कि इसका मान निकाल के दिखाओ। तो हम लोग 7.2 का पहला प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, क्लास 10 का प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन। देखो कितना इजी है और कैसे आप सारे बच्चे इसको सॉल्व कर लोगे। फॉर्मूला आपके सामने, याद करने के लिए तो भूलना नहीं है, क्योंकि याद करना बहुत इजी काम है। m1 से x2 तो m2 से x1, नीचे m1 प्लस m2, फिर m1 y2 तो m2 y1 m1 प्लस m2। एक्चुअल में क्या होता है, ये x का रिश्तेदार होता है, ये y का रिश्तेदार होता है, यानी y बराबर इतना लिखो और x बराबर इतना लिखो, दोनों बात बराबर है। ठीक है, अगर बात समझ में आ गई हो तो हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर पहला पे। ओके, प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर पहला। देखो भैया कितना इजी तरीका से उसको हम लोग करेंगे सॉल्व। कॉपी किताब लेकर बढ़िया से आप बैठ जाइए और उस प्रश्न को कीजिए सॉल्व। ठीक है, चलिए, ये बुक आपके पास होगा, एनसीईआरटी का किताब होगा आपके पास। ठीक है, और इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये हुआ कि एक लाइन है, एक पॉइंट है इसका -1,7, एक पॉइंट है आपका 4,-3, 4,-3। ओके, अब कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस बिंदु का पता नहीं है कि इस बिंदु का वैल्यू क्या, बस इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। थैंक यू। जो इस लाइन को पता है कितना रेशियो बांट रहा है, 2:3 में बांट रहा है। कितना है बांट रहा है भैया, 2:3 में बांट रहा है। तब कह रहा है कि तब बताओ आखिर ये बिंदु कहां पे है कि इसको 2:3 में बांट रहा है, आखिर कहां पे वो पॉइंट है। तो इसी पॉइंट का तो मान निकालना है। अभी इसका आप लोग जस्ट फॉर्मूला अभी देखवे किए, याद रखिएगा 2:3 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसी को कहते हैं m1 और इसी को कहते हैं m2। तो एक m1 होता है, एक क्या होता है m2। देखो भाई, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ओके, विभाजन सूत्र से क्या कहता है फॉर्मूला, x, y बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट आप लिखे हो। तो जब m1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x2 लिखेंगे, उसके बाद m2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x1 लिखेंगे, है ना। x वाला भी चल रहा है, नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। उसी तरह बाबू y वाला लिखना पड़ेगा। तो अगर m1 लिखेंगे तो y2 लिखेंगे, अगर क्या लिखेंगे बाबू m2 लिखेंगे तो y1 लिखेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अब कुछ नहीं करना है, बस मान को सीधे पुट करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। m1 का मान बताओ यहां क्या है, 2 है, गुणे x2 का मान बताओ क्या है यहाँ पे 4 है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दो। m2 का मान देख लो कितना भैया 3 है ना, गुणा, और उसके बाद करा x1, तो x1 का मान क्या है तुम्हारा -1 है, -1 बटा में m1 प्लस m2, तो m1 का मान 2 और m2 का मान 3, तो यानी 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर कमा का चिन्ह लगाओ, m1, तो m1 का मान देख लो कितना है 2 है, गुणा किसका करना है, तो m1 के साथ कौन आता है y2 आता है, y2 आएगा यानी -3 आएगा। ओके, प्लस का सिंबल लगाओ। अब कहता है m2 कहता है, तो m2 का मान कितना है यहाँ पे 3 है है ना, और फिर क्या कर रहा है y1 का मान कितना है आपका यहाँ पे 7 है, ठीक है,
बटा में क्या होता है m1 प्लस m2, यानी 2 प्लस कितना हो गया 2 प्लस 3 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे क्वेश्चन में कर लो। देखो 2 में का 4 का गुणा करोगे 4 दूने कितना होता है, 2 चौके 8 होता है, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 3 एकम कितना होगा भाई 3 होगा, 3 2 कितना होता है 5 होता है, 3 दूना कितना होता है 6 होता है, माइनस 6 होगा क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, प्लस 7 तरीके कितना होता है भैया 21 होता है, 3 2 कितना हो गया 5। आगे एक कैलकुलेशन देख लो, यहीं पे बनाते हैं। 8 में से 3 के कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 बट्टा 5 नीचे है, कमा का चिन्ह है कमा लगा दो। 21 में से 6 का जाएगा कितना बचेगा 15 बचेगा, कितना बचेगा 15 बचेगा, और नीचे क्या है 5 है ना। आप क्या करोगे भाई 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 3 15, यहाँ पे कितना आपका बचा 1, यहाँ पे कितना बचा आपका 3, और यही आपका क्या हो गया आंसर, यानी x, y और यहाँ आया 1,3, यानी ये जो बिंदु है ये है 1,3, 1,3 ये बिंदु इसको 2 भाग 3 में बांट रहा है, यानी 2:3 में बांट रहा है। यही है आपका क्वेश्चन बनाने का तरीका, देख लो कितना इजी है। ठीक है, अब आप लोग इसको फटाक देकर उतार लीजिए, हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तब तक थोड़ा सा ड्रिंक यानी पानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग एंट्री मारने वाले हैं। तो जाने दो उसको, तो रोकर साथ मजा आ जाता ना। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व होगा। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग जरूर बना लीजिएगा, कोई घबराने वगैरह की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है भाई 4,-1 -2,-3 को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इनको मिटाइए, थोड़ा सा स्पेस लिया जाए क्योंकि अब बिना स्पेस का काम नहीं चलेगा। वीडियो में देखो तो यहां दिखाई दे रहा नीचे, ठीक है। तो प्रश्नावली आपका 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है यहां पे। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, करे कि एक रेखा है, ठीक है, और रेखा का नाम क्या है भाई, एक यहां पे पॉइंट है 4,-1 और एक रेखा है -2,-3। कह रहा है कि इस रेखाखंड को समत्रिभाजित कर रहा है। अब भाई इसको 3 भाग में आपको बांटना है, तो 3 भाग में काटना है तो इस डंडा को 2 जगह से काटना पड़ेगा, तब होगा 1 2 3 हिस्सा होगा। ठीक है भाई, अब इसको काटा तो गया लेकिन समत्रिभाजित है। समत्रिभाजित का मतलब कि जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इसका है, उतना ही डिस्टेंस इसका है। मान लो कि ये भी 5 है तो ये भी 5 है तो ये भी 5 है, अगर ये भी 6 है तो ये भी 6 है तो ये भी 6 है, तो रेशियो क्या आएगा भैया, 5 5 5 मानोगे तभी 1 1 1 आएगा, 6 6 6 मानोगे तभी 1 1 1 आएगा, यानी इसका रेशियो क्या आएगा, तो 1:1 ही मिलेगा। ठीक है, अब इसको मानते हैं मान लो A, इसको मानते हैं मान लो B, इसको मानते हैं C, इसको मानते हैं D। मेरे को इस बिंदु का वैल्यू पता करना है और इस बिंदु का भी वैल्यू पता करना है। तो पहले जरा ध्यान से देखो क्या करना है, करना क्या है।
जब हम बिंदु सी का वैल्यू निकालेंगे तो हम एक्स का वाई इसको कह देंगे, ठीक है, और डी को भुला जाएंगे, डी को भुला जाएंगे। तो यहां से यहां तक वैल्यू 1 है, लेकिन यहां से यहां तक वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 1 और 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि जब सी का मान निकालेंगे तो m1 का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और m2 का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। आ रहा बात समझ में? फिर से समझ लो, इससे पहले हम जो पढ़ाए थे, मान लो 2:3 पढ़ाए थे, तो ये m1 था, ये m2 था। सेम बात यहां पर भी तो वही आएगा। यहां पे मान लो इसके बीच में कोई बिंदु ही नहीं है, इस बिंदु को भुला जाओ, है ये नहीं है, तो इधर 1 था और इधर यहां तक 1 था, यहां तक 1 था, तो भाई टोटल कितना हो जाएगा, 2 होगा। यानी इधर m2 का मान कितना, 2, m1 का मान कितना, 1। तब तो निकलेगा मेरा एक बिंदु का वैल्यू। यहां पे एक बिंदु का वैल्यू निकाले थे ना, कैसे निकाले थे, बस फॉर्मूला वही लगाए थे, कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला का इस्तेमाल वही कर, ठीक है। यहां पे बच्चा को बात समझना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो मेन तो मुद्दा ही बच्चा को समझ में नहीं आता, तो फिर लगता है कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। 2 बिंदु था, 4, -1, -2, -3, 2 बिंदु है, और ये 2 बिंदु को 3 भाग में काटा गया है। इस डंडा को 3 भाग में, 1, 2, 3, तो 3 भाग में काटने के लिए आपको 2 जगह कट लगाना पड़ेगा, 2 जगह काटना पड़ेगा, 3 भाग ऑटोमेटिक हो जाएगा। जहां जहां आप कट लगाए हो ना, उस जगह को आपका बताना है कि कौन कौन सा वैल्यू है। कट ऐसे नहीं लगा देना, वैल्यू पता करना है। लेकिन ये कह रहा है, क्वेश्चन में शर्त दिया हुआ है, क्या शर्त है, कि ये सम त्रिभाजित है, मतलब तीनों डंडा का वैल्यू बराबर है। इसका मतलब इसका रेशियो 1, 1, 1 का रेशियो आएगा। जब वैल्यू बराबर तो रेशियो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बोला कि इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं, तो पहले सी का मान निकालो। तो सी वाला का मान निकालोगे तो इसको एक्स का वाई माने हो। फॉर्मूला तो आपको जानते हो कि एक्स का वाई ही होता है। फॉर्मूला क्या होता है देख लो, वही होता है, m1 तो x2 प्लस m2 तो x1 बटा m1 प्लस m2। उसी तरह से बाबू, अगर m1 लोगे तो y2 लोगे, m2 लोगे तो y1 लोगे, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2। क्लियर हो गया? अब बाकी आपको सोचो, यही है आपका x1 y1 x2 y2, ये 2 है। आपको बोले थे कि देखो यहां बिंदु है, तो ये तो हो गया m1 का मान 1, ओके। ये यहां से यहां तक की बात कर रहा है, तो 1, 1, 2 हो जाएगा। यानी m2 का मान आपको क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, m1 का मान क्या रखना है, 1 रखना है। m2 का मान, सॉरी x2 का मान क्या रखना है, यहां से -2 रखना है। प्लस है तो प्लस, m2 का मान क्या रखना है, 2 रखना है। x1 का मान क्या रखना है, यहाँ पे x1 का मान यहाँ पे कितना है, 4 है, बटा m1 प्लस m2 1 प्लस 2। हो रहा रिकॉर्ड, ओके। m1 का मान फिर से देख लो क्या है, 1 है, गुणा y2 का मान बताओ क्या है, -3 है। m2 का मान बताओ यहां से क्या है, 2 है। तो y1 का मान बताओ यहाँ पे क्या है, -1 है। नीचे क्या है, m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। 1 मल्टीपल, सॉरी देखो 2 में 1 से गुणा करो कितना आएगा, 2 एकम कितना होता है, 2। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। प्लस 4 गुना कितना हो गया, 8। 2, 1, 3 कितना होता है, 2, 1, 2, 3, ओके। 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस में आएगा। प्लस देखो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एक कितना होगा, 3 होगा। यहां पे देखो 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, 8 ज्यादा है तो प्लस का साइन मिल रहेगा। -3 -2 कितना हो जाएगा, -5 बट्टा 3, ठीक है। ये कटेगा, 3 दूना 6, ये तो कटेगा ही नहीं, तो बचा क्या आपके पास, 2, और यहां क्या बचा, -5, 3। यानी एक बिंदु आपका आ गया, एक बिंदु आपका आ गया क्या, 2, -5 बट्टा 3। यहां पे सी वाला जो आया वैल्यू 2, -5 बट्टा 3। एक वैल्यू आप निकाल लिए। आपको अब सेकेंड वैल्यू फाइंड करना है, तो सेकेंड वैल्यू फाइंड कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, ये आपका आंसर हो गया एक वैल्यू का। सेकेंड वैल्यू फाइंड करना, तो देखो कितना इजी है। अब आप इसको भुला जाइए, अब आप इसको भुला जाइए, अब इसको याद कीजिए।
तो जैसे इसको याद कीजिएगा तो भाई यहां से यहां तक की बात करोगे, तब इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1, यानी m1 का मान अब क्या होगा 2 हो गया, m2 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट नहीं है, अब यहां से यहां तक सीधे हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। अब जहां जहां m1 के जगह पे 2 रखे थे 1 रखे थे, अब 2 रखिए, और m1 के m2 की जगह पे 1 रखिए, तो फिर अब इस वैल्यू, इस पॉइंट का आपका वैल्यू निकलेगा। एक वैल्यू निकाल लिए। चलो 7.2 का देख लेते हैं कि आंसर सही आया है कि नहीं आया है। क्योंकि भैया आपका एक एक क्वेश्चन चूंकि बनाना है, तो एक एक क्वेश्चन बनाना है, तो भाई गड़बड़ सड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलो पहला वैल्यू सही आ गया है 2 -5/3। इसको अब इरेज कर देते हैं, इसको मिटाते हैं। आप लोग स्वयं इसको अब बनाइएगा क्योंकि समझ में आपको आ गया है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला वही रहने देते, फॉर्मूला तो यही अप्लाई होगा, आपको केवल ये वैल्यू रख के बनाना था, ठीक है। इजी है, घबराने की कोई बात नहीं है। ओके, अब मेरे को डी का निकालना है, तो सी की जगह पे यहाँ पे लिख देते हैं डी, यहाँ पे डी लिख देते हैं। करना क्या, ध्यान से देखिए। अब आपको हम शुरू में इस बात को बता दिए थे कि जब यहां से बात कर रहे थे, इधर अब 2 हिस्सा हो गया, तो इधर m1 का मान हो गया आपका 2, इधर m2 का मान हो गया आपका 1, m1 का मान 2, क्योंकि यहां से यहां तक 1 और 1 2, और यहां केवल 1 बचा है। सीधे अब यहां से यहां देखो और फिर इसको देखो। m1 के जगह पे आप क्या रखोगे बताओ, 2 रखोगे। x2 के जगह पे बताओ क्या रखोगे, -2 रखोगे, प्लस m2 क्या रखोगे भाई बताओ, m2 का मान क्या रखोगे 1, x1 का मान क्या रखोगे 4 रखोगे, बटा m1 प्लस m2 का मतलब 2 + 1। उसी तरह m1 का मान यहां पे फिर से क्या रखोगे, m1 का मान देख लो 2 है तो 2 रखोगे, y2 का मान यहां से देखो क्या है -3 है, प्लस m2 का मान क्या है भाई 1 है, y1 का मान यहां से क्या है -1 है, और ये m1 प्लस m2 यानी 2 + 1। मामला तो यही है, दूसरा तो कुछ है नहीं। 2 में 2 से गुणा करो, 2 दूना कितना आएगा 4, वो भी किस में आएगा माइनस में, प्लस 4 एकम कितना होता है 4 होता है, 2 1 3 होता है, क्लियर हो गया। 3 दूना कितना होता है भाई 6 होता है, वो भी माइनस में होगा, प्लस माइनस माइनस में ये भी होगा, कितना हो जाएगा -1 बटा कितना होगा 3 होगा। 4 में से 4 गया क्या बचा 0, 4 में से 4 गया 0, बटा में क्या बचा 3, -6 -1 कितना होता है -7 होता है, ये हो गया 3। क्या है ना, माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, क्योंकि ये भी चोर है ये हो चोर है, चोर चोर जोड़ के 6 गो चोर 1 गो चोर 7 गो चोर होगा। चोर का चिन्हासी क्या होता है बताओ माइनस होता है। इससे भाग करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हो है ना, तो वैल्यू 0 होता है, और ये बच गया -7/3। ये आ गया आपका सेकेंड पॉइंट का मान 0, -7/3। ठीक है, ये आपका सेकंड आंसर हो गया। तो 2 आंसर निकल गया आपका, 2 पॉइंट निकल गया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, वो कहता है सम त्रिभाजित तो 3 गो रेशियो मानना है, कह देगा सम चतुर्थ भाजित तो उसी डंडा को 4 टुकड़ा करना है, और रेशियो लेना है 1 1 1, और 1 ढकिएगा तो इधर 1 हो जाएगा तो उधर 3 हो जाएगा, फिर बीच में जाइएगा तो इधर 2 हो जाएगा इधर 2 हो जाएगा, फिर अगला स्टेप में जाइएगा तो इधर 3 हो जाएगा उधर 1 हो जाएगा। ब्रेन लगाइएगा ना इस क्वेश्चन में, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बना दीजिए। मान लो कि इस डंडा को हम 4 भाग में बांट दिए, तो 4 भाग में तो ये समान चतुर्थ भाग में बांटे हो, तो ये भी एक ये भी एक ये भी एक ये भी एक। हमने बोला था कि पहले इसको देखोगे, अगर इसको निकालना है तो इस पॉइंट को भुला जाना है, तो इधर एक के बार वैल्यू कितना हो गया 3, इधर हो गया 1। जब बीच में आओगे तो भाई बीच का वैल्यू निकालना होगा, तो इधर भी मिलेगा 2 इधर भी मिलेगा 2, यानी 2:2। m1 का भी मान 2 m2 का भी मान 2। उसी तरह से जहां तीसरा पे जाइएगा तो एने डंटा को मिल गया 3 गो, और उन्हें कितना छूट गया 1 गो, तो इसका मतलब 3:1, यानी m1 का मान 3 और m2 का मान 1। कंडीशन ये पैदा होगा अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो। हालांकि हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग बात करने वाले हैं।
ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, चूंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका ये एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, तो ग्राफिकल क्वेश्चन को यहां पे बनाना सही नहीं रहेगा, है ना, तो इसको छोड़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को ऑफलाइन क्लास में आप देख लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है जो ग्राफिकल नहीं है, ये आराम से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये है कि बिंदु 3, -10 और 6, -8 को जोड़ने वाला एक रेखाखंड बिंदु -1, 6 है, तो बताओ ये किस अनुपात में विभाजित करता है। अब ये क्वेश्चन उल्टा हो गया, अब ये क्वेश्चन आपके पास उल्टा हो गया, एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे है। पॉइंट का नाम क्या है भाई, देखो -3, 10, हम क्वेश्चन को वीडियो में पक्का चला देंगे, और एक है 6, -8, ये क्वेश्चन है। और एक बिंदु है, उस बिंदु का नाम जानते हो क्या है, -1, 6 है। कह रहा है का इन दोनों बिंदु को ये बिंदु क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो मान लो कुछ भी A, इसको मान लो B और इसको मान सकते हो O। आप बताओ खुद ही, इससे पहले जितना क्वेश्चन हम बना रहे थे तो बीच में जो बिंदु था उसको हम x, क्या कह रहे थे, y कह रहे थे। तो x, y के जगह पे ऑलरेडी वैल्यू आ चुका है, ऑलरेडी वैल्यू इसका क्या हुआ है, आ चुका है। तो ये कह रहा है कि आखिर ये वैल्यू कैसे आया है, आखिर M1 और M2 का मान ऐसा क्या हो गया है कि ये वैल्यू आया। अब इसका मतलब क्वेश्चन ही उल्टा कर दिया। अब कह रहा है कि M1 और M2 का मान बताइए भैया क्या हुआ। M1 और M2 का मान आपको बताना, अब रेशियो ही निकाल के दिखाना है। अब बोलोगे ये सर कैसे निकलेगा, देखो भाई ये भी निकलेगा और ये भी इजी है, फॉर्मूला वही लगेगा। आप फॉर्मूला बताओ क्या पढ़े हो, x, y का फॉर्मूला अब बताओ क्या पढ़े हो। x, y का फॉर्मूला M1 x1 बटा M1 प्लस M2। उसी तरह y वाला भी लिखोगे, है ना, M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। बात यही है। अब बोलोगे इसमें क्या, M1 और M2 का मान आपको नहीं दिया गया है, M1 M2 का मान नहीं दिया गया है, ठीक है। अब पता है क्या करना है, केवल देखो हम बताए थे ना कि देखो ये x का रिलेटिव होता है और ये y का रिलेटिव होता है। तो हम क्या करते हैं ना, इस क्वेश्चन को बड़ा ले जाने की जरूरत ही नहीं है, हम केवल x वाले को लेते हैं। अच्छा बताओ, x, y के जगह पे पहले से वैल्यू निकल गया है, -1, -6, इसके जगह का मान पहले से आ गया है। M1 का मान मेरे को पता ही नहीं है, x2 का मान तो पता है मेरे को, देखो ये x1 y1 x2 y2, x2 का मान कितना है बताओ, 6 है, ओके। प्लस M2 का मान आपको पता है, नहीं पता है। x1 का मान पता है आपको कितना, -3। हाँ रिकॉर्डेड हो रहा है ना अभी, फोन किनका है, चलो। M1 प्लस M2 का मान मेरे को पता नहीं है, तो M1 और M2 ऐसे ही आपको हम लिख रहे हैं, ओके। M1 और M2 ऐसे ही लिख रहे हैं। मार्कर कोई दूसरा नहीं है क्या जी, मार्कर कोई दूसरा नहीं है, इसी दिन में मार्कर खराब हो जा रहा। M1 y2 M2 y1 M1 प्लस M2, तो M1 का मान इसमें भी आपको पता नहीं है और y2 का मान आपको पता है कितना, -8। M2 का मान आपको फिर से पता नहीं है और y1 का मान पता है आपको कितना भैया, 10 पता है। M1 प्लस M2 का मतलब ये मान ही पता नहीं है। अब बोलोगे कि सर इसको ले जाकर करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है भाई। देखो ये x का मान होता है और ये किसका मान होता है, y का मान होता है। तो ज्यादा मत सोचो, x वाले को x वाला के साथ कर दोगे, एक ही से आंसर निकल जाता है इसका, ज्यादा बड़ा लेने की जरूरत ही नहीं है इसको। तो -1 ले रहे हैं और x वाले को x के साथ बराबर करा रहे हैं। देखो -1 किसकी वैल्यू है, x वाला है। तो M1
गुणे इसको, देखो इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 6 में m1 से गुणा करोगे 6m1 आ जाएगा, प्लस इससे गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा 3m2 आ जाएगा, नीचे क्या बचा m1 प्लस m2। यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा, सेकंड लेने की आवश्यकता है ये नहीं है। आगे देखो, आगे प्रोसेस देखो, तिरछा तिरछी गुणा करो, एक से इसमें गुणा करोगे, इसमें जब गुणा करोगे तो क्या आएगा माइनस एक से इसमें गुणा करोगे तो माइनस m1 और माइनस m2 हो जाएगा। क्यों देख लो भाई, एक से गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ओके। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है एक है, इससे जब करोगे तो जो है वही आएगा 6m1 माइनस 3m2। देखो भाई m1 जाति का यहां पर है तो सेम सेम है तो इसको एक तरफ बुला लो, माइनस m1 प्लस में 6m1 है तो माइनस में हो जाएगा, ओके। यहां माइनस 3m2 जहां है वहीं रख रहे हैं, ये माइनस में m2 है तो इधर आ गया प्लस में हो गया। आगे देखो भाई माइनस m1 एगो अच्छा होगा m1 कितना हो जाएगा 7m1 हो जाएगा, माइनस 3 और ये m2 तो एक माइनस में किस में है प्लस में है, ये किस में हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा कितना भाई 2m2 हो जाएगा, ओके। रेशियो कैसे निकाला जाता है, मेरे को चाहिए m1 रेशियो m2, ये वाला फॉर्म चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहां पे कि m1 को रखेंगे, ध्यान से जरा समझिए, इसको कहां आपको दिखा दे, यहां दिखा देते हैं, आपको यहां दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये m1 को हम यहां रख रहे हैं m1 को, तो ये 7 गुणा में उधर गया कहां चला जाएगा भाग में। अच्छा m2 गुणा में तो ये इधर आएगा भाग में, देखो ये इधर आएगा भाग में, ओके। यहां बच क्या गया बताओ -2 बच गया, ये 7 गुणा में ये इधर आ गया डिवाइड में, ये क्या हो गया खत्म हो गया। आपका m1 बटा m2 का मान कितना आया 2/7, इसी को लिख सकते हो m1 रेशियो m2 और इधर लिख सकते हो 2/7। यही था भाई आपका, यही डिवाइड था 2/7 का, समझ में आ गया। क्या किए थे बताओ, x वालों को x वाले के साथ क्या कर दिए थे बराबर कर दिए थे। अगर आप 6 को यानी 6 को आप इसके बराबर लेकर निकालोगे तभी भी वैल्यू आपका यही आएगा, तभी भी वैल्यू आपका वही आएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, यहां से रेशियो कैसे निकाला जाता है। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया भाई, 3 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन पे, 3 नंबर क्वेश्चन तो छोड़ दिए थे हम लोग, तो 5 नंबर क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन को इस वीडियो में कर लिया जाए, फिर अगले में 5 करके खत्म कर दिया जाएगा, ओके। टाइम कितना हो रहा है, कितना देर का बना हुआ ये बताओ, 35 मिनट का हुआ अभी, रिकॉर्डेड है। कितना टाइमिंग पर कितना बात हुआ है, कितना टाइमिंग पे बात हुआ है देख लो। एक घंटा, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5 हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन बस, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे 5 देखेंगे। करे वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो इतना को मिलाने वाले रेखाखंड x से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी जो क्वेश्चन 4 नंबर अभी जस्ट पहले बनाए, जिन बच्चों को 4 नंबर प्रश्न समझ में आ गया है वो देखो 5 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरीका से इजीली तरीका से आप लोग बनाओगे इसको। करे कि 2 बिंदु है भाई, एक का नाम है a जिसका नाम है क्या 1,-5, एक का नाम है आपका b और इसका वैल्यू कितना है भाई, इसका वैल्यू है -4,5, ये आपका वैल्यू है। कह रहा है क्या कि एक बिंदु है जो x अक्ष से विभाजित करता है। आप एक बात बताओ, आपको शुरू में आपका बेस कंप्लीट किए थे तो बताए थे कि कोई बिंदु अगर x अक्ष पे होगा तो पक्का उसमें y का मान क्या होगा
0 होगा, x का मान कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तब कह रहा है क्या कि पहले आप उस अनुपात को ज्ञात करो, इसका मतलब मेरे को अनुपात भी नहीं दिया हुआ है, यानी m1 m2 का मान निकलना है। और तब कह रहा है तब जैसे अनुपात निकल जाएगा तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना, मैंने इसका भी वैल्यू ज्ञात करना है। आपको हम जस्ट पहले एक बात बताए थे कि x वाला का वैल्यू लेकर हम बनाए थे तो m1 m2 निकाले थे। अब मेरे पास y का मान अगर इसमें 0 है तो क्यों ना y वाला वैल्यू लेकर बना दे। देखिए कैसे, पहले फॉर्मूला आपके पास होता है x, y इक्वल टू फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। उसी तरह से होता है, अगर m1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y2 लिखेंगे, अगर m2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y1 लिखेंगे, और ये हो गया m1 प्लस m2। जरा ध्यान दीजिए, x, y के जगह पे आपका डेटा दिया हुआ है x, 0। ओके, अब एक बात बताओ, क्या ये 0 लेकर और ये y लेकर, आपको बोले थे कि देखो ये x का रिश्तेदार होता है और ये y का रिश्तेदार होता है, यानी ये x का वैल्यू होता है और ये y का वैल्यू होता है। तो क्यों ना हम इसमें से x, 0 के जगह पे जो y है, तो y का वैल्यू 0 है, तो y वाला वैल्यू लेकर क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि x का लेकर बनाएंगे तो निकल भी नहीं करेगा, क्योंकि x का मान एग्जैक्ट नहीं है। तो y का मान तो एग्जैक्ट कम से कम दिया तो है, तो y के जगह पे हम यहाँ पे 0 लेते हैं, तो y वाला वैल्यू लेंगे। तो m1 और y2 का मान कितना है, तो देखो ये x1 y1 x2 y2, y2 का मान कितना है बताओ, 5 हो गया, गुणा का 5 लगा दो। m2 का मान आपको पता तो है ये नहीं है, y1 का मान कितना है यहाँ पे, तो बोलोगे सर -5 है। ओके भाई, m1 m2 का मान मेरे को पता नहीं है। देखो कितना इजी प्रश्न है, एक बार देख के देख लो। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, इससे इसे गुणा करोगे, मान लो कि m1 का गुणा किससे हो रहा है, 0 से, तो पूरा वैल्यू ही 0 हो गया। इससे गुणा कर रहे हो तो 1 आएगा, तो बताओ ये क्या आने वाला है, 5 में 1 से गुणा करोगे, 5 में m1 5 से m1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा बताओ, 5m1 आएगा, प्लस क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 5m2 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इससे इसे गुणा किया था तो वैल्यू क्या हो रहा था, 0 हो रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, -5 को उधर भेज रहे हैं, तो 5m1 इक्वल टू 5m2। m1 को यहां पे रखेंगे और m2 को यहां पे बुला रहे हैं, तो गुणा में इधर आ गया, भाग में 5 बेचारा यही रहने दीजिए, इस 5 को गुणा में इधर भेज दीजिए डिवाइड में, ये 5 एकम 5 5 एकम 5, कहानी खत्म हो गया। m1 बटा क्या बच गया भाई, m2 हो गया, 1 बटा क्या हो गया, 1 हो गया। अब बताइए रेशियो कैसे लिखा जाता है, तो अगर लिखिएगा m1 रेशियो m2 तो इधर लिखिएगा 1:1। m1 का मान भी 1 मिल गया, m2 का मान भी क्या मिल गया, 1, यानी इसका मान क्या मिला आपको, 1, और इसका भी मान क्या मिल गया, 1। अगर m1 m2 का मान आपको पता ही चल गया तो क्या आप इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब कितना इजी है देख लीजिए। अच्छा y का मान जब 0 है तो y के ऊपर सोचने की आवश्यकता ही क्यों है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किसका है, तो x का मान मेरे को फाइंड करना है। तो क्या x का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला स्पेशल होता है, तो देख लो भाई, x इक्वल टू तो आप सीधे लिख सकते हो क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा ये क्या हो जाएगा भाई, m1 प्लस m2, m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। x का मान तो मेरे को पता ही नहीं था, m1 का मान भी मेरे पास क्या है, 1 ही है। यहाँ पे क्या x1 सॉरी यहाँ पे x2 था, x2 का मान यहाँ पे देख लो कितना है भाई, -4 है, गुणा -4 कर दो भाई। m2 का मान भी 1 ही आया था, 1 का मान यहाँ से देख लो कितना है, 1 ही है। m1 m2 का मान कितना हो गया, 1 + 1। ओके समझ में आ गई ये बात, m1 का भी मान 1 था, m2 का भी मान क्या था, 1 था। 4 में 1 का गुणा लगाओ कितना हो जाएगा, -4। 1 एकम कितना होता है, 1 ही होता है, 1 और 1 जोड़ोगे तो कितना होता है, 2 होता है भाई। 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -3, और ये हो जाएगा 2, यानी x का मान क्या निकाले हो, -3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3/2, और कमा में क्या था, 0। इस बिंदु का वैल्यू क्या आ गया, -3/2, 0। ठीक है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा, x, 0 कहो या इसी को कह दो -3/2, 0। इस पॉइंट का वैल्यू यही था। कितना आसान काम है इसको निकाल पाना, समझ में आ गया।
फिर आपके पास यहाँ पे 5 क्वेश्चन और इसमें बना हुआ है, जो इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे 7.2 वाले चैप्टर का। तो पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें 5 क्वेश्चन बना के इसको खत्म कर दिया जाएगा। और एक लेक्चर और लिया जाएगा जिसमें आपका 7.3 में मात्र 5 ही क्वेश्चन है, तो उसको एक बार में ही खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, आशा होगा कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। मिला जाता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।